of these applications available in one place over here. ठीक है. So IDEs क्या होते हैं? IDEs we usually run on your own local workstation या computer. ठीक है. IDEs जो हैं उसके many advantages हैं. You can get everything in one tool. ठीक है. Think of an IDE as a comfortable desk equipped with all supplies and aids, and it will give real and professional. अच्छा, real and professional programmers जो होते हैं वो आप सारे IDEs use करते हैं. ठीक है. In order to write their programs, develop their softwares and write their programs. अच्छा, कुछ disadvantages क्या हैं कि there are a lot of मतलब कि IDEs consume a lot of resources. ठीक है. And कुछ ऐसे भी कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको नहीं चाहिए होते हैं लेकिन वो आपके IDEs के साथ शामिल होते हैं. So it basically takes up a lot of memory space as well. ठीक है. अल्टरनेटिव क्या है कि लोकल IDEs जो हैं वो तो आप इस कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं. अल्टरनेटिव क्या है कि यू कैन आल्सो यूज ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स, ऑनलाइन IDEs. ठीक है. C++ IDE आप वो कर सकते हैं. आप जस्ट गूगल पे टाइप करें C++ क्या कहते हैं ऑनलाइन IDE आप वो करें, गूगल करें. ठीक है. या IDE या वो लिखें, सिंपली लिखें कंपाइलर लिखें. ठीक है. तो गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वो हो जाएगा, अवेलेबल है. जो भी अवेलेबल IDEs हैं वो आपको वो कर देगा, शो कर देगा सर्च में. ठीक है. सो यू कैन यूज, आई विल रिकमेंड, हाईली रिकमेंड दैट यू यूज अ लोकल IDE. इसके लिए क्या है, ऑनलाइन IDEs के लिए आपका इंटरनेट का होना जरूरी है. ठीक है. और इसके लिए लोकल IDEs में क्या है कि आपका इंटरनेट की जरूरत नहीं है, लेकिन यू हैव टू इंस्टॉल दैट ऑन योर लोकल वर्क स्टेशन या कंप्यूटर जो है. ठीक है. अच्छा, there are many IDEs available in the market. ठीक है. कुछ जो मेजर मशहूर जो हैं, जो मेजर वो जो हैं वो ये हैं. माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो है कि काफी वो है, प्रोग्रामर्स कम्युनिटी में काफी मशहूर है. ठीक है. एक्लिप्स है, इसके अलावा नेटबीन्स है. अच्छा, ये जो है कोड ब्लॉक्स, दिस इज क्वाइट सिंपल. ठीक है. और उसको आप वो कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके codeblocks.org पे जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. लेट मी सी इफ आई कैन शो यू समथिंग ओवर हियर. अच्छा, सॉरी. अच्छा, so this is an example of an online IDE. आपको नजर आ रहा है या नहीं? स्क्रीन नजर आ रहा है. Yes sir, आ रहा है नजर. So this is one example. आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. इस वेबसाइट पे चले जाएं और इस वेबसाइट पे you can write your own program. You can run that program. You can even upload your own written program in a notepad to this website. और उसको आप रन कर सकते हैं और उसको आप फिर दोबारा से डाउनलोड भी कर सकते हैं. अगर आपने ये यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. सो इसका ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि आपको इंटरनेट की जरूरत है. कि आप अगर इंटरनेट नहीं है, आपको इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर ये रन नहीं होगा. सही है. ठीक है. अच्छा जी, इसके अलावा क्या था? अच्छा हाँ, सो यू कैन जस्ट गो टू codeblocks.org and let's go over here. ठीक है. codeblocks.org और यहाँ पे आप डाउनलोड पे जाएं. ठीक है. डाउनलोड पे एंड आपको यहाँ पे you can see this download binary release. उस पे क्लिक करें. ठीक है. एंड देन बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक आई एम यूजिंग, यू कैन क्लिक ऑन दैट. लेकिन अच्छा, कोडब्लॉक्स लेटेस्ट वर्जन मैक के लिए अवेलेबल नहीं है. ठीक है. यू कैन यूज अगर विंडोज बेस्ड सिस्टम है यू कैन क्लिक ऑन दैट. अच्छा, यहाँ पे आपके पास सेवरल ऑप्शन आ जाते हैं. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ये जो है दिस इज ए स्टैंड अलोन IDE, लेकिन इसके साथ कंपाइलर नहीं आता. ठीक है. इसके साथ कंपाइलर नहीं आता. If you want to and for your task you must need a compiler as well. ठीक है. अगर आप ये डाउनलोड करेंगे तो इसके लिए अलग सा आपने कंपाइलर डाउनलोड करना होगा. ठीक है. बजाय इसके क्या आप ये करें, you go to this fourth option which is codeblocks 20 MINGW. MINGW is the compiler. ठीक है. And तो इसको आप डाउनलोड करें. So this includes the compiler as well. ठीक है. तो आपको फिर जब आप रन करेंगे तो इसको आप मसला नहीं होगा आपके लिए. सही है. So this is one option. codeblocks quite easy, quite nice graphical user interface. आप इसको यूज कर सकते हैं. अच्छा जी, ये हो गया. नेटबीन्स हो गया. अगर कोई मैक यूजर है
ठीक है। सो मैक यूजर के लिए एक ऑप्शन ये है कि एक्स कोड आप यूज करते हैं, लेकिन दिस इज 12 GB। अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे सो दिस इज 12 GB। मैं जो यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग सी लाइन। दिस इज क्वाइट फ्रीली अवेलेबल फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन क्वाइट डिफिकल्ट टू सेटअप। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सी लाइन वो करें, यूज करें। सबसे इजी जो है वो ये है कोड ब्लॉक्स। आप कोड ब्लॉक्स यूज करें एंड दिस विल मेक योर लाइफ मच मोर इजियर, और यू कैन स्टार्ट वर्किंग स्ट्रेट अवे। ठीक है। अच्छा जी, राइटिंग योर प्रोग्राम। ठीक है, we already know that our main task is to write a computer program in accordance to the rules कौन कौन से थे? पहला क्या था? You must have a correct lexicon, ठीक है, करेक्ट सिंबल्स यूज करने हैं आपने, प्रॉपर सिंटेक्स यूज करना है आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एंड देन यू मस्ट हैव ए प्रॉपर सिमेंटिक्स, यू मस्ट फॉलो ए प्रॉपर सिमेंटिक्स, ठीक है, लेक्सिकन, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, ठीक है। ये तीन रूल्स आप फॉलो करेंगे टू इन ऑर्डर टू राइट योर प्रोग्राम in any programming language, ठीक है। सो अब प्रोग्राम जो आप लिखेंगे, प्रोग्राम, व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप लिखते हैं, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। दिस प्रोग्राम इज इन फैक्ट a text file, ठीक है। A text file is called a source, which is in fact a text file. It is this program is called, जो आपका जो set of instructions है, आप इसको किसी उसको आप इनको combined आप इसको as a source code कह सकते हैं, ठीक है। So this is your program is a source code, ठीक है, और उसको आप किसी फाइल में सेव करते हैं, ठीक है, and that file is called the source file आपका, ठीक है, the source file. सोर्स फाइल के अंदर क्या होता है? सोर्स कोड होता है। एंड व्हाट इज द सोर्स कोड? सोर्स कोड इज बेसिकली ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट यू राइट। इन जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप लिखते हैं, दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और जो सेट ऑफ कमांड्स आर कॉल्ड योर सोर्स कोड, फॉर्म योर सोर्स कोड, ठीक है। सो टू राइट योर द सोर्स कोड यू विल नीड अ टेक्स्ट एडिटर। जो अगर आपने IDE इंस्टॉल किया होता है तो यू डोंट नीड अ टेक्स्ट एडिटर, इट्स उसमें ऑलरेडी कोड एडिटर होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट अलाउज यू टू मैनिपुलेट टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। अच्छा, आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, नोटपैड भी यूज कर सकते हैं टू राइट योर ओन C++ प्रोग्राम। लेकिन अगर आप MS वर्ड यूज करेंगे तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। MS वर्ड में क्या है कि ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा है एक कमांड है, उसमें आपने सब कुछ स्मॉल में कमांड जो है स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है, तो फॉर्मेटिंग में क्या होता है? MS फॉर्मेटिंग में इफ दिस इज द फर्स्ट वर्ड, इसका कैपिटल वो क्या कर देगा? ऑटोमेटिकली इसको C कैपिटल कर देगा। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर आप जब इसको रन करेंगे तो कंपाइलर जो होगा वो कंप्लेन करेगा कि यहाँ पे कुछ मसला है, ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस C कैपिटल COUT मींस ओवर हियर, ठीक है। सो राइटिंग योर प्रोग्राम इन MS वर्ड इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। नोटपैड में लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेटिंग, और बेहतरीन वो क्या है कि आप कोड एडिटर यूज करें ऑफ द IDE एज वेल, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको अपने प्रोग्राम लिखा हुआ है आपने, ठीक है, और अब इसको सेव करेंगे टू ए सोर्स फाइल, उस सोर्स फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी? जो एक्सटेंशन जो होती है ना, जो फॉर एग्जांपल दिस इज माय प्रोग्राम, मैंने इस फाइल का नाम दिया हुआ है, और उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? डॉट, या तो CC होगी, CC, या फिर CP होगी, या CXS, या C++, या इवन कैपिटल C। मेरा जो वो कंपाइलर है उसमें मैं .cpp पे वो करता हूँ एज अ एक्सटेंशन, .cpp एक्सटेंशन मैं सेव कर रहा होता हूँ उसको, ठीक है। सो .cpp एनी फाइल्स विद एनी ऑफ दीस एक्सटेंशंस अगर आपको मिले तो यू कैन नो दैट दिस इज ए सोर्स फाइल ओवर हियर, ठीक है। और सोर्स फाइल में क्या होता है? आपका सोर्स कोड होता है जिसमें आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं आपके वो लिखे होते हैं। Acha, once you have written your source code and saved it into a source file, it needs to be compiled, ठीक है। compiled मतलब क्या है कि it needs to be converted or translated into a machine language over here, ठीक है। so to do that you need to run an appropriate compiler and instruct it where you stored the source code। जब आप अपने IDE के अंदर कोड ब्लॉक्स के अंदर जो भी IDE है आप यूज करें, उसके कोड एडिटर को यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई दिस थिंग, और उसको IDE को पता होता है कि कंपाइलर को पता होता है कि आपका कोड कहाँ पे है, सो इट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स दैट इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो कंपाइलर रीड्स योर कोड, ठीक है, जो कंपाइलर है, जो ट्रांसलेटर है, वो आपका कोड सोर्स फाइल उठाता है, सोर्स फाइल के अंदर जो कोड है आपका, जो कोड्स हैं आपके, वो उठाता है, and it makes some complex analysis and then determines whether you have made or not
whether or not you have made any errors during the coding process. ठीक है, तो वो क्या बेसिकली क्या चेक कर रहा होता है, वो आपका लेक्सिकन चेक कर रहा होता है, आपका सिंटेक्स चेक कर रहा होता है, और आपका सिमेंटिक्स चेक कर रहा होता है बिफोर इट बिगिंस विद द ट्रांसलेशन प्रोसेस. ठीक है, अगर इन ये तीनों ठीक है, देन इट ट्रांसलेट्स स्टार्ट्स विद द ट्रांसलेशन प्रोसेस. ठीक है, अच्छा, आप इसको इस फैसिलिटी को आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड एरर्स इन योर प्रोग्राम एज वेल. ठीक है, क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो पिन पॉइंट कर रहा होता है कि इस लाइन में इस कोड में इस इंस्ट्रक्शन में कुछ मसला है, उसको आप चेक करें. ठीक है, सो इन इफ यूजिंग दैट यू कैन पिन पॉइंट वेयर योर एरर इज एंड फिक्स दैट एरर ओवर हियर. ठीक, अच्छा जी, one should not solely rely on the compiler to point every single mistake. क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक वो है a प्लस बी है, ठीक है, और आप चाहते थे बेसिकली आप चाहते थे a माइनस बी, लेकिन गलती से आपने a प्लस बी लिखा हुआ है, तो कंपाइलर जो है वो लॉजिकल एरर जो है आपके, वो आपको वो पॉइंट नहीं कर सकता. ठीक है, क्योंकि सिंटेक्स इसका ठीक है, सिमेंटिक्स भी ठीक है, और लेक्सिकन भी ठीक है दोनों के केसेस में. ठीक है, तो कंपाइलर को नहीं पता कि आपका मकसद क्या था. आप चाहते थे ये a प्लस बी, और उसने क्या किया, आपने गलती से a माइनस लिखा हुआ यहाँ पे, तो रिजल्ट जो होगा वो टोटली डिफरेंट होगा. तो कंपाइलर जो होता है वो इस किस्म के एरर्स जो हैं वो पॉइंट आउट नहीं कर सकता. सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, दीज सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स इन योर प्रोग्राम. अच्छा जी, कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है? कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद जब ट्रांसलेशन सब कुछ ट्रांसलेट हो जाए and it doesn't find compiler doesn't find any mistakes in your source file, it translates that into a machine language. ठीक है, and this file is commonly called the executable file, या इसको एक्सटेंशन जो होती है आपकी वो .exe फाइल, जो आपने विंडोज में देखा होगा ना, .exe फाइल. exe फाइल पे जब आप डबल क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है. ठीक है ना, तो बेसिकली वो जो है आपका जो कंपाइलर जो है वो आपके प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इट सेव्स दैट इनटू एन .exe फाइल. ठीक है, जब भी आप उस exe फाइल को आप डबल क्लिक करेंगे तो वो जो मशीन जो होगा वो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोग्राम होगा वो रन करना शुरू कर देगा. ठीक है, अच्छा, समटाइम्स आपका जो कोड है एक सोर्स कोड है एक फाइल में नहीं होता, एक सोर्स फाइल में नहीं होता, देयर आर मल्टीपल सोर्स फाइल्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड यू हैव अ टीम वर्किंग ऑन दैट सेम प्रोजेक्ट. ठीक है, तो आप सारों को शायद डिफरेंट टास्क प्रोवाइड किए गए होते हैं. ठीक है, एंड इन दैट केस each of the team members may have different source files. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? In this case, the compilation process splits into two phases. First of all, it compilation of source files in order to translate it into machine language. ठीक है, different source files को अब वो separately analyze करता है, आपका जो compiler होता है, और उनको convert करता है into उसको machine language में translate कर देता है. ठीक है, and then finally it glues or joins those different executable codes into a single code and unified code. ठीक है, this gluing process, ठीक है, this gluing process of different executable codes is commonly known as linking. और ये linking कौन कर रहा होता है? आपका एक सॉफ्टवेयर है linker के नाम से, that links different executable files into a single executable file using the linking process over here. ठीक है, for example ये है person 1 है, this is person 2, this is person 3. ठीक है, person 1 एक सोर्स फाइल लिखा हुआ है, सोर्स कोड लिखा हुआ है, एंड person 2 में सोर्स कोड लिखा हुआ है, एंड person 3 ने सोर्स कोड लिखा हुआ है. ठीक है, ऑल ऑफ दीज सोर्स कोड बिलोंग टू ए सिंगल प्रोग्राम ओवर हियर. ठीक है, तो तो कंपाइलर के क्या करेगा, दिस इज सोर्स फाइल 1, दिस इज सोर्स फाइल 2, दिस इज सोर्स फाइल 3. ठीक है, इसको अलग से वो करके कंपाइल करके ट्रांसलेट करके इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, दिस इज फॉर सोर्स फाइल 1. इसको अलग से कन्वर्ट करके एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा, और इसको अलग से कन्वर्ट करके एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा. देन फाइनली क्या करेगा, लिंकर जो होगा, जो लिंकर है, ठीक है, इट विल कंबाइन ऑल ऑफ दीज इनटू ए सिंगल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल exe. ठीक है, एंड दिस सिंगल फाइल विल बी योर मेन प्रोग्राम. ठीक है, और ये कौन कर रहा होता है, ये कॉम्बिनेशन कौन कर रहा होता है, लिंकर कर रहा होता है. ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके लिए वो कर रहा होता है.